गांव के किनारे एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था। उस घर में रामदयाल जी अपने दो बेटों मोहन और सोहन के साथ रहते थे। जब तक माँ जिंदा थीं, घर में हंसी, प्यार और अपनापन भरा रहता था। लेकिन माँ के जाने के बाद धीरे धीरे घर की दीवारों में खामोशी और दिलों में दूरियां बढ़ने लगीं। मोहन बड़ा था, समझदार भी, पर उसकी पत्नी को लगता था कि छोटा भाई ज्यादा खर्च करता है। उधर सोहन को लगता था कि बड़े भैया हर फैसले में उसे छोटा समझते हैं। छोटी छोटी बातें झगड़े में बदलने लगीं। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया, घर का बंटवारा होगा। रामदयाल जी चुपचाप सब सुनते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने दोनों बेटों को आंगन में बुलाया और एक पुराना संदूक सामने रख दिया। उन्होंने कहा, इस घर का बंटवारा करने से पहले इस संदूक का बंटवारा कर लो। संदूक खोला गया। उसमें पुरानी तस्वीरें, माँ की साड़ी, बचपन के खिलौने और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी माँ ने अपनी मौत से पहले लिखी थी। मेरे बेटों, घर ईंट और पत्थर से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। अगर कभी बंटवारा करना पड़े तो दीवारों का करना, दिलों का मत करना। दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। उन्हें अपना बचपन याद आ गया। एक थाली में खाना, एक ही बिस्तर पर सोना, एक दूसरे के लिए लड़ जाना। मोहन ने आगे बढ़कर सोहन का हाथ पकड़ लिया। भाई, अगर तुझे कुछ चाहिए तो कह दे, पर घर मत तोड़। सोहन रोते हुए बोला, भैया, मुझे घर नहीं, आपका साथ चाहिए। रामदयाल जी की झुकी कमर सीधी हो गई। उस दिन घर का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि अहम का बंटवारा हुआ। और उस दिन से घर फिर से घर बन गया। सीख है, जब घर टूटता है तो दीवारें नहीं, रिश्ते टूटते हैं। पैसे से बड़ा होता है परिवार का साथ।